बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है। यूनिट 4 एंड 9 क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 4 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, जो इसका पहला क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन डेटिव कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इसको या वो एग्जाम में पूछ सकता है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, या आपसे पूछ सकता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पूछ सकता है आपसे वो। अब देखिए हमारे पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है इस वक्त, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है हाइड्रोजन और इसके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन एटम। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के पास तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन एटम। ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ये मौजूद है, अभी हमने इसको साथ कोई भी जो है वो चीज़ नहीं की। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर देते हैं, या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे एटम को दे देता है, आयनिक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दूसरा हाइड्रोजन के साथ आयनिक बॉन्ड बना लेता है, उसको अपना एक जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब अपना ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, ठीक है, तो इसके पास अभी देखें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आल्दो इसके पास जो है वो एक प्रोटॉन मौजूद है इसके न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इसके पास देखें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो +1 इसके ऊपर जो है वो चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एक मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब +1 मौजूद है, लेकिन जो नेगेटिव था, जो इलेक्ट्रॉन था वो रिलीज हो गया, तो इसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, H+ हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। अभी ये हाइड्रोजन एटम से हमारा क्या कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया। तो अभी देखें फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हुआ है, तो हमारे पास ये देखें मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आयन हमारे पास जो है वो बन गया, H+ मैंने जो है वो बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। अब ये हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर देखें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं, आखिरी शेल जो होता है। अब इस 5 जो इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्डिंग बनाई हुई है, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई हुई है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने जो है वो अपना तीसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई हुई है। इसको बोलते हैं NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया, ठीक हो गया। अभी अमोनिया के पास आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो पड़े हुए हैं। इसमें से 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है उसने अपने हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन इसने मिलाए हैं अपने साथ, और उनके साथ इसने जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो बनाई हुई है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। तो अभी देखिए हमारे पास इसके पास स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टिल मौजूद हैं, जो मैंने रेड कलर में शो किए हुए हैं यहाँ पे। ये इसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये इसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं यहाँ पे। और हमारे पास जो गरीब हमको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, जो हाइड्रोजन आयन है बेसिकली, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए। अब देखें बज़ाहिर देखें तो जो अमोनिया है हमारे पास, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, ठीक हो गया। उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, 2 उसके अपने पड़े हुए हैं और 2 की उसने बॉन्डिंग बनाई हुई है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास पूरे हैं। लेकिन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री भी पड़े हुए हैं, जो किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं है। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने आपस में बॉन्डिंग बनाई हुई है, इनको हम लोगों ने क्या बोलते हैं, हम लोगों को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये जो लास्ट मेरा लेक्चर था जिसके अंदर मैंने कोवेलेंट बॉन्ड्स बताए थे, उसके अंदर मैंने ये वर्ड जो है एक्सप्लेन भी किया था। इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो हिस्सा ले रहे होते हैं। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं, जो किसी के साथ भी जो है वो, किसी दूसरे एटम के साथ भी जो है वो बॉन्ड्स नहीं बना रहे, इनको आप लोग क्या बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि ये खाली पड़े हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, ये किसी के साथ भी बॉन्डिंग जो है वो नहीं बनाई हुई। अब यहाँ पे देखना आपने डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ये जो खाली पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम्स के अंदर, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने जो है वो क्या करेगा, शेयर करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ऐसे करके जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि दोनों जो है वो इक्वली शेयर कर रहे होते थे, ठीक है, दोनों लेफ्ट और राइट वाले जो एटम्स थे वो इक्वली शेयर कर रहे होते थे, 1 1 या 2 2 जो है वो 3 3 शेयर कर रहे होते थे। लेकिन इसमें अभी जो है वो टोटल शेयर करना है नाइट्रोजन ने। हाइड्रोजन ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन जो है शेयर नहीं करना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं वो किसने करने हैं, नाइट्रोजन ने करने हैं। तो अपने नाइट्रोजन ने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने जो है वो शेयर करने हैं उसने हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग हमारे पास बनती है उसको बोलते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर एक एटम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम के साथ शेयर करता है, और दूसरा जो एटम है उसके पास होते ही कुछ नहीं है, तो इसलिए वो क्या करता है, आल्दो उसके पास हो भी तो वो क्या करता है, उसके साथ शेयर अपने इलेक्ट्रॉन नहीं करता। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है,
उसको बोलते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखें जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अभी ये देखें ये सारे के सारे क्या हैं, अपने आपस में बॉन्डिंग बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है। अभी नाइट्रोजन ने क्या किया, ये जो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, इसने किसको दे दिया, हाइड्रोजन को जो है वो दे दिए। और हाइड्रोजन जो है उसके पास भी कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की जो है वो डुप्लेट उसका कंप्लीट हो गया, उसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और जो नाइट्रोजन है उसके पास देखें 2, 2, 4, 2, 6 और ये 8 भी उसके पास पूरे हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने जो अपने साथ जो है वो बॉन्ड बनाया जिसको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब इसके ऊपर ओवरऑल जो है इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। अब इसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है वो प्लस है, ठीक है। इसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है वो प्लस ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर स्टिल जो है वो हमने क्या किया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज था तो इसके ऊपर भी ओवरऑल जो चार्ज है वो प्लस ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई एक्सटर्नल जो है वो ना कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, ना हमने कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ किए हैं। बेसिकली हमने जस्ट क्या किया, शेयरिंग की है हाइड्रोजन के साथ इस नाइट्रोजन ने। तो इस तरह के जो बॉन्ड बनता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही जो है वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम्स को देता है, उसको बोलते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, बड़ी इजी सी डेफिनेशन है इसकी। तो आप लिखेंगे डेटिव कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। इसमें जो बॉन्ड पेयर जो डोनेट हो रहे हैं वो सिर्फ एक ही एटम जो है वो डोनेट कर रहा है, दूसरा सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है। ये बात आपने याद रखनी है। अभी नाइट्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ पे हम जो है वो बॉन्ड पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है। तो जो डोनेट कर रहा होगा, द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं, देने वाला बोलते हैं। डोनर का मतलब होता है ना कि देने वाला। तो जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है उसको बोलते हैं डोनर, और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। अब हमारे केस में देखें तो जो नाइट्रोजन है वो डोनर है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है, और हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो एक्सेप्टर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन हाइड्रोजन का कोई भी हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन आयन के पास तो थे ही कोई नहीं ना। तो इसका मतलब है कि सिर्फ नाइट्रोजन ही अपने एटम जो है वो दूसरे को दे रहा है। तो इस तरीके से इस तरह की जो बॉन्डिंग बन रही होती है ना उसको बोलते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक एरो शो हो रहा है, यहाँ पे इसमें इस तरह आपने एक एरो शो करना है। इनके कलर आपने डिफरेंट रखना है, ठीक है। इन बाकी से कलर आपने डिफरेंट रखना है ताकि एग्जामिनर को मालूम हो और कि आपको उस कंसेप्ट जो वो आता है। और इसका कलर भी आपने इस जैसे ही जो है वो रखना है। अब इसका मतलब हो गया कि ये एरो जब बन रहा है इसका मतलब है कि नाइट्रोजन दे रहा है और ये हाइड्रोजन जो है एक्सेप्ट कर रहा है। जिस तरफ इस एरो का हेड होगा वो एक्सेप्टर होगा हमारा यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास जो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर एक स्मॉल एरो यूज़ किया जाता है जो इंडिकेट करता है कि एटम और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट किए जा रहे हैं, और जो हेड होता है ना एरो का वो होता है एक्सेप्टर की तरफ। तो आपने जो इसका एरो का हेड रखना है वो आपने जो एक्सेप्टर होगा जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उसकी तरफ आपने उसका हेड जो है वो रखना है। तो इस तरीके से आपने उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है, बहुत ईजी है। बस आपने लोगों ने कंसेप्ट जो है ना वो याद रखना है कि होता बेसिकली इसके अंदर क्या है। अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आप लोगों को जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी देखें हमारे पास ये नाइट्रोजन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में मौजूद हैं। एक इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ, एक तीसरे हाइड्रोजन के साथ। इसको बोलते हैं अमोनिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अभी देखें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोन पेयर इसके पास पड़े हुए हैं, मतलब एक लोन पेयर इसके पास बेसिकली पड़ा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है वो बगैर किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग बनाए हुए मौजूद हैं। तो अब हमारे पास देखें यहाँ पे बोरोन है, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना फ्लोरीन के साथ लगाया हुआ है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्लोरीन हो गया कंप्लीट, फ्लोरीन के पास 8 पूरे हो गए। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर दूसरे फ्लोरीन के साथ लगाया हुआ है, दूसरा फ्लोरीन भी कंप्लीट हो गया। एक इसने जो है वो फिर तीसरे फ्लोरीन के साथ लगाया हुआ है। तो इसने क्या किया हुआ है बेसिकली, इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट शेल में थे इसने तीनों के तीनों क्या किए हुए फ्लोरीन के साथ जो है वो अटैच किए हुए बॉन्डिंग्स बनाई हुई है। तो इस तरीके से देखें हमारे पास तो बोरोन के पास टोटल कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए, देखें 2 ये और 2 ये, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो इसका मतलब है इसके पास स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन की जो है वो स्पेस अवेलेबल है, इसको मजीद 2 इलेक्ट्रॉन जो है चाहिए। इसको पहले लिख लेते हैं, इसका जो नाम है वो है बोरोन ट्राईफ्लोराइड। अब इसको मजीद जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इधर देखें हमारे पास जो अमोनिया है इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बगैर किसी भी एटम के साथ बॉन्डिंग किए हुए पड़े हुए यहाँ पे, फ्री में पड़े हुए यहाँ पे। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, ये बोरोन को जो है वो डोनेट कर देगा, दे देगा, शेयर कर लेगा उसके साथ, लेकिन होंगे नाइट्रोजन के ही। बोरोन का कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में पार्ट नहीं कर रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन 2 शेयरिंग में
पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो नाइट्रोजन के ही होंगे, सिर्फ एक ही एटम के होंगे जो नाइट्रोजन है। तो इस तरीके से इन्होंने जो आपस में बॉन्डिंग बनानी है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है, ठीक है, वो जीरो ही रहेगा, कोई चार्ज इसके ऊपर अभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर ना हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं ना हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज किए हैं। ये जो नया प्रोडक्ट हमारे पास बन गई, इसको बोलते हैं अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड। यहाँ पे देखें तो हमारे पास, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारे पास अमोनिया था, इसके ये दो जो है इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर हमारे पास पड़े हुए थे। ये हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड था। ये एरो शो कर रहा है कि इस नाइट्रोजन ने ये वाले दो इलेक्ट्रॉन जो हैं किसको दिए हैं, बोरोन को दिए हैं, मतलब उसके साथ शेयरिंग बना रहा है बेसिकली। ठीक है, ये एज ए ग्रुप अभी एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से नाइट्रोजन के ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस पूरे जो है होल में एज ए बोरोन के साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। बोरोन का अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग बन रही होती है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम को डोनेट कर रहा होता है शेयरिंग के अंदर, हो शेयरिंग ही रही है। अगर हम ये नहीं कह सकते कि ये दो इसने इसको दे दी हैं, अगर ये दो इसने इसको दे दिए कंप्लीटली तो फिर इसके पास वो 6 रह जाएंगे, फिर इसको क्या फायदा हुआ। ये शेयरिंग कर रहे होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो ये शेयरिंग हो रही होती है, मतलब इसने ये दो इसके साथ भी मिलाए होते हैं, जिस तरह हमने अभी कोवेलेंट बॉन्ड्स में देखा था ना। तो अगर देखें 2, 2, 4, 2, 6 और ये 2 इसके 8 जब शेयरिंग करेंगे तो ये 2, 2, 4, 2, 6 और ये शेयरिंग वाले 8, ये मतलब ये वाले नाइट्रोजन भी यूज़ कर रहा होगा, ये वाले जो है वो बोरोन भी यूज़ कर रहा होगा, लेकिन ये होंगे किसके, इस एक एटम के होंगे। हमने लास्ट वाले लेक्चर में सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट में देखा था कि ये भी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा था, ये भी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा था, मतलब दोनों एटम्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर कर रहे थे। लेकिन हमारे पास जो डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहा होता है दूसरे के साथ, दूसरे का कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता शेयरिंग के अंदर। बस ये दोनों में जो है वो डिफरेंस है, कोवेलेंट में और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो पोलर बॉन्ड्स कौन से होते हैं, नॉन कोवेलेंट पोलर बॉन्ड्स कौन से होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये पोलर वर्ड निकला है, पोल होता है ना, साउथ पोल और जो है हमारे पास नॉर्थ पोल, जिनके ऊपर जो है वो चार्जेस होते हैं, ये उससे जो है ना वो आपने माइंड में रखना है कि ये वो चीज़ है। नॉन पोलर का क्या मतलब होगा कि हमारे पास कोई भी चार्जेस जो हैं वो नहीं होंगे, ना हमारे पास पॉजिटिव होगा ना हमारे पास नेगेटिव होगा। अच्छा होता क्या हमारे पास, देखें ये हाइड्रोजन है, ये इसके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है। ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास ये एक आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। अब इन दोनों ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो ये इस तरीके से अपने अंदर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना लेंगे। इसकी जो इक्वेशन होती है, हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना रहा होता है, H2 बना रहा होता है। अच्छा अभी आपने यहाँ पे देखना है, ये दो एटम्स आपस में जो है वो बॉन्ड्स बना रहे हैं। अब क्या होता है, बेसिकली आपने नोट किया होगा कि जब भी शेयरिंग होती है ना, किसी भी चीज़ की दुनिया में शेयरिंग होती है ना, तो उसमें जो पावर होती है ना वो बड़ी मेन फैक्टर होती है। ठीक है, जो पावर होती है ना, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी ना, अगर आल्दो वो शेयरिंग भी कर रहे होंगे, वो क्या करेगा, दूसरे के ऊपर डोमिनेट हो जाएगा। तो इस केस में भी ऐसे ही। अभी देखें ये दोनों आपस में शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, दूसरे के ऊपर डोमिनेट हो जाएगा। जिसकी पावर का मतलब है कि जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। लेकिन अभी हमारे केस में यहाँ पे देखें तो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों की पावर सेम है, दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे जो है वो सर्कल में बना लेता हूँ। ये दोनों क्या है, सेम इनकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसका क्या मतलब होगा कि जब सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इनके ऊपर कोई चार्ज होगा, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों का जो इफेक्ट है, नेट इफेक्ट है, वो सेम इन दोनों का रहेगा। तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग बांधी होती है, इस तरीके का जो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बन रहा होता है, उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं आते, क्योंकि दोनों जो है वो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम है। तो अब इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सेम एटम्स इन विच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टिव इक्वली। मतलब इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ये जहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को किसने अट्रैक्ट करना है, इसने बेसिकली न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करना है, तो इसने भी अट्रैक्ट करना है। तो दोनों को इक्वली शेयर कर रहे होंगे, जितनी पावर से ये शेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, उतनी पावर से ये न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस तरीके से जो बॉन्ड्स बनते हैं, जो सेम एटम्स के दरमियान में बनते हैं, उनको बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनके एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं कि H2, Cl2, ठीक है, जितने भी
मतलब सेम एटम वाले हमारे पास जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, उनको बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है जो इस तरह का बॉन्ड बनेगा ना हमारे पास, जो नॉन पोलर होगा, ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है हमारे पास, ठीक है। ये खालस जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वो हमारे पास जो है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनको हम बोलते हैं प्योर कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये किसके साथ, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। क्लोरीन के पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल के अंदर, इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग बनानी है। अच्छा, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, एक जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की एबिलिटी होती है किसी भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको अपनी तरफ खींचने की मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा तो उसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचेगा, इसका मतलब है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, जो मिडल होता है, जो हेडक्वार्टर होता है बेसिकली एटम का, उसकी पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। उसकी कितनी पावर है? अगर उसकी पावर ज़्यादा है, पावर का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है। अगर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। अब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी ऐसे ही हो रहा होता है। ऑल दो ये आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं, ये कहते हैं चलो जी भाई भाई हम बन जाते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा होता। रियलिटी में जिसके पास ज़्यादा पावर होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसके पास कम पावर होती है, जिसके पास कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करता है। तो अब देखें हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, हमारे पास जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो क्लोरीन है उसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्लोरीन के जो न्यूक्लियस है उसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन के। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जब हम इनको बॉन्ड बनाएंगे, जब इनके दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इस तरह का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा जो है वो करीब होंगे। तो ऑफकोर्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन उसके ज़्यादा करीब होंगे क्योंकि उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर उसके पास ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की पावर 3.2 है और हाइड्रोजन के पास सिर्फ 2.2 है। तो इसका मतलब है क्लोरीन जो शेयर हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये किसके ज़्यादा करीब होंगे? क्लोरीन के न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होंगे, क्योंकि जो क्लोरीन का न्यूक्लियस होगा उसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब कर रहा है, अपने उसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो स्लाइटली चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके स्लाइटली करीब हैं उसके, तो अगर उसके स्लाइटली करीब है तो उसके ऊपर चार्ज भी स्लाइटली चेंज हो जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा? क्योंकि अब क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने स्लाइटली करीब कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन के ऊपर जो है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अब हाइड्रोजन जो है उससे स्लाइटली इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर हो गए हैं क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो स्लाइटली उससे दूर चला गया है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज फिर हैवी हो जाएगा? उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हैवी हो जाएंगे कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उसके ऊपर जो है स्लाइटली पॉजिटिव आएगा और क्लोरीन के ऊपर जो है वो स्लाइटली नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग मान रही होती है, जो पोल्स हमारे पास मान रही होती हैं जिनके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है एटम्स के ऊपर, इनको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बनती हैं जब हमारे पास एटम डिफरेंट हों। ठीक है, अगर सेम टाइप ऑफ एटम हो, सेम एटम हो, तो फिर हमारे पास जाहिर सी बात है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, इसका मतलब उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम होगी। तो जब हमारे पास डिफरेंट एटम होंगे तो इसका मतलब है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी डिफरेंट होगी और उनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो चार्ज आएगा। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो बनता है जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, तो उस वक्त जो हमारे पास बन रहा होता है उसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे जिनके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट एटम्स होंगे और उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट होंगी, उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट होंगी, उनको बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास एग्जांपल में HCl दे सकते हैं, H2O दे सकते हैं, जो है वो कुछ भी आप जो है वो एग्जांपल दे सकते हैं जिनके अंदर एटम्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो आपने याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले ये जो ऊपर मैंने साइन यूज़ किया ना डेल्टा वाला, इसको बोलते हैं डेल्टा।
ये जो मैंने साइन यूज़ किया ना, ये डेल्टा प्लस और ये इसको बोलते हैं डेल्टा। इसका मतलब होता है स्लाइटली चेंज, ठीक है। डेल्टा डेल्टा का क्या मतलब होता है कि स्लाइटली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए हैं एटम के ऊपर। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि उनके दरमियान में जो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अनइक्वल है, इसलिए उनके ऊपर जो है स्लाइटली, डेल्टा का मतलब होता है स्लाइटली, थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना वो चेंज आता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं आता। अब यहाँ पे जो है तीन पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं। इसमें से जो पहला पॉइंट है, अब देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अभी बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सॉरी एक बॉन्ड बन रहा है हमारे पास, उसके अंदर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो है वो एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हैलोजन ग्रुप्स के हमारे जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ये बॉन्ड बना रहे हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के साथ, मतलब अल्कली मेटल के साथ। जब इस तरह का बॉन्ड बनेगा तो ऑफकोर्स जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कंपेयर टू लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या करेगा, जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को उससे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से कम्प्लीटली क्या करेगा, छीन लेगा। तो जब उससे कम्प्लीटली छीन लेगा, अपने पास ले लेगा, ट्रांसफर करवा लेगा अपने पास, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। तो जब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से अपनी तरफ ट्रांसफर करवा लेगा। उस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। अच्छा, अभी आपने याद रखना है, लेकिन अगर दो एलिमेंट्स ऐसे हों जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कंपेरेबल हो, मतलब ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो लेकिन ज़्यादा डिफरेंस जो है वो ना हो, तो इस सूरत में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नेचर में होगा। अब आपने यहाँ पे एक याद रखना है 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने याद रखनी है 1.7। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 1.7 होगी तो जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.7 होगी तो जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मोर देन 1.7 का क्या मतलब हो गया कि जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो इतना ज़्यादा हायर हो गया कि उसने जो है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के ऊपर हैवी हो गया, और उसमें से उसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करवा लेना है, रिलीज़ करवा लेना है, ट्रांसफ़र करवा लेना है। तो इसलिए आपने ये जो फिगर है याद रखनी है 1.7। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 डिफरेंस आ गया, मतलब दो एलिमेंट्स आपस में, दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रही है ना, अगर उनका डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आ गया तो वो बन जाएगा हमारे पास आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर लेस देन 1.7 होगा तो हमारे पास बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारे केस में यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन 2.2 था, क्लोरीन 3.2 था। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 1 डिफरेंस आता है। 3.2 माइनस 2.2 करें तो 1 डिफरेंस आता है। क्लोरीन जो है ये 1 के डिफरेंस से हायर है हाइड्रोजन से, इसलिए इनके दरमियान में जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना, क्योंकि ये लेस देन 1.7 इनका जो है वो डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करनी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कहने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।